गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने रिवीजन वर्क में पाठ 15 मातुल चंद्र पढ़ा रहे हैं। मातुल चंद्र का मतलब होता है हे चंदा मामा। तो हमारा पैराग्राफ है वो इसको इस तरह से पढ़ते हैं। कुत्र आगच्छसि मातुल चंद्र कुत्र कुत्र मतलब होता है हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र हे चंदा मामा तुम कहाँ जाओगे। अतिशय विस्तृत नीला आकाश। नीला आकाश बहुत विशाल है। नेव दृश्यते क्वचिद अवकाशः। कहीं भी खाली स्थान दिखाई नहीं देता है। कथम प्रयाससि मातुल चंद्रः। हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे। कुत्र आगच्छसि मातुल चंद्रः। हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। तो इसके हम लोग शब्दार्थ भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। मातुल चंद्र मतलब होता है हे चंदा मामा, कुतः कहाँ से, आगच्छसि तुम आते हो, कुत्र मतलब कहाँ, गमिष्यसि जाओगे, और क्वचितः मतलब होता है कहीं, अतिशय विस्तृत आकाशः नीला आकाश अत्यंत विशाल है, अवकाश मतलब होता है खाली जगह, नेव मतलब नहीं, दृश्यते मतलब दिखाई देती है, कथम मतलब कैसे, प्रयास से तुम प्राप्त करोगे। तो इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जो बच्चे हैं वह कह रहे हैं कि हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो और तुम कहाँ जाओगे। नीला आकाश तो बहुत विशाल है, कहीं भी खाली स्थान दिखाई नहीं देता है। हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे और तुम कहाँ से आते हो। इसी के साथ हम लोग अपना सेकेंड पैराग्राफ भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो, कथम आयसि नो भो मम गेहेम। मातुल किर्यसि कथम न स्नेहम। कदा आगमिष्यसि मातुल चंद्रः। कुतः आगच्छसि मातुल चंद्रः। अरे तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। वे चंदा मामा को कह रहे हैं बच्चे कि हे चंदा मामा तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो, तुम प्रेम क्यों नहीं बिखेरते हो। किरसी कथम ना स्नेहम मतलब तुम प्रेम क्यों नहीं बिखेरते हो। हे चंदा मामा तुम कहाँ आओगे। कुतः आगच्छसि मतलब होता है तुम, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। कथम का अर्थ होता है कैसे, मम मतलब मेरे, गेह मतलब घर पर, किरसी मतलब बिखेरते हो, न नहीं, स्नेह मतलब होता है प्रेम को या स्नेह को, आयसी मतलब आते हो, कदा मतलब कब, मातुल मतलब मामा। अभी यहाँ बच्चे कह रहे हैं ना कि हे चंदा मामा तुम हमारे घर तो आते ही नहीं हो और तुम प्रेम क्यों नहीं बिखेरते हो। हे चंदा मामा तुम कब आओगे और तुम कहाँ से आते हो। इसी के साथ हम लोग अपना पैराग्राफ भी कर लेते हैं। देखिए, ध्वलम तव चंद्रिका वित विता नाम। तारिका खंचितम शीत परिधानम मयम दास्यसि मातुल चंद्र। कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र। हे चंदा मामा तुम्हारी फैली हुई चांदनी बहुत सफ़ेद है, तुम्हारा सफ़ेद वस्त्र तारों से भरा हुआ है। हे चंदा मामा क्या तुम मुझे वस्त्र नहीं दोगे। और हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। तो इसमें बच्चे क्या कह रहे हैं कि चंदा मामा जो तुम बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देते हो ना, तो ये तुम्हारी चांदनी बहुत ही सफ़ेद है और तुमने ये जो सफ़ेद वस्त्र पहना हुआ है तारों से भरा हुआ है, और तुम ये जो वस्त्र है क्या तुम नहीं दोगे। मतलब बच्चे कह रहे हैं तुम क्या मुझे ये वस्त्र नहीं दोगे और तुम कहाँ से आते हो ये तो बताओ। अब शब्दार्थ कर लेते हैं। तो मतलब होता है तुम्हारा, धवला मतलब सफ़ेद, चंद्रिका, विताना मतलब होता है फैली हुई चांदनी, तारा खंचितम तारों से भरा हुआ, शीत परिधाना मतलब होता है सफ़ेद वस्त्र, मैं मतलब मुझे, दास्यसी मतलब दोगे, कुतः मतलब कहाँ से, आगच्छसि मतलब आते हो। फिर है त्वरित में ही माम श्राव्य गीते, प्रिय मातुल वर्धे में प्रीतिम, किन यास्यसि मातुल चंद्र। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। यहाँ बताया रहे हैं देखिए कि हे प्यारे मामा तुम जल्दी आओ, मुझे गीत सुनाओ, तुम मेरा प्यार बढ़ाओ। हे चंदा मामा क्या तुम नहीं आओगे और तुम आते कहाँ से हो ये तो बताओ। शब्दार्थ कर लेते हैं। प्रिय मतलब होता है अच्छा, मातुल मतलब मामा जी, त्वरिता मतलब जल्दी,
एही मतलब आओ, माँ मतलब मुझे, गीति मतलब गीत, श्राव्य मतलब सुनाओ, मे मतलब मेरी, प्रीतम मतलब प्रीति को, वर्धय मतलब बढ़ाओ, किम मतलब क्या, फिर है आ, यसिसी मतलब आओगे, न मतलब नहीं, आगच्छसि मतलब आते हो। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स इस पाठ में बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने चंदा मामा को बुला रहे हैं। होता भी यही है ना, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको माँ भी यही गाना सुनाती है कि चंदा मामा दूर के, ये वाला। तो यही जो चंदा मामा को देख के बच्चे क्या कह रहे हैं कि तुम हमारे घर क्यों नहीं आते हो, प्रेम क्यों नहीं फैलाते हो, और जो तुम्हारा ये जो सफ़ेद वस्त्र है क्या तुम मुझे दोगे। इस पाठ को आप बार बार पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।